हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो छात्र कक्षा 11 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, हम उन छात्रों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए द कॉन्सेप्टम वाली बुक का सोल्यूशन करा रहे हैं। और स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमने इस अध्याय का मैथमेटिक्स से पहला चैप्टर जिसका नाम था संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम, उसको कंप्लीट कर लिया था। और साथ ही साथ मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में जो आपका अध्याय 2 है जिसका नाम है बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल, ठीक है, इसका बेसिक लेक्चर भी डाल दिया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्याय 2 की प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन सबसे पहले बात है, आपको मैं बताता चलूँ कि जिन छात्रों ने, ठीक है, मेरा बहुपद का बेसिक वाला लेक्चर नहीं देखा है, तो उन लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि इस अध्याय की अर्थात बहुपद वाले चैप्टर की प्रश्नावली को अच्छे से समझने के लिए मेरा वो बहुपद वाला लेक्चर जरूर देखें। यानी क्योंकि इस लेसन के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, मैंने वो बहुपद वाला जो बेसिक लेक्चर बनाया है उसके अंदर सारे कवर कर दिए हैं, ठीक है। एक बार जब आप उसको देखेंगे तो आपको प्रश्नावली में किसी भी सवाल को लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो बहुपद वाला जो बेसिक लेक्चर है उसको जरूर देखें। उसको देखने के बाद इस एक्सरसाइज का एक भी सवाल आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता, आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर को स्टूडेंट, और देखिए प्रश्नावली का पहला सवाल क्या है। स्टूडेंट देखिए, मैं बताता चलूँ कि मैंने कि समय बचाने के लिए, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल वीडियो के अंदर कवर हो जाएं, तो मैंने कुछ सवालों को यहाँ पे मैंने स्क्रीन पर लिख रखा है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, द कॉन्सेप्टम वाली बुक का ये टोटल सिलेबस A to Z में करा रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक मैंने ये स्क्रीन पर लिखे ताकि समय भी कम लगे और सवाल ये जल्दी से कंट्रोल हो जाए, ठीक है। इसके आगे के जो सवाल आएंगे 8, 9, 10 वो अभी मैं आपके बुक से अभी देख करके कराऊंगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके पहले सवाल को स्टूडेंट, ठीक है। पहला सवाल क्या है, देखिए निम्नलिखित में कौन बहुपद है, ठीक है। इसमें कहा है कि पोलिनोमियल, व्हाट इज पोलिनोमियल, यानी इसके अंदर बहुपद कौन सा है। अभी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो बहुपद बताने के लिए मैंने कल आपको बेसिक में बताया था कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात या तो 0 हो या कोई धन पूर्णांक हो, क्या कहलाता है, पोलिनोमियल अर्थात बहुपद कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, देखिए तो ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें x के आगे बटे में आ गया। यानी इसको अगर मैं सोल्व करके दिखाने का प्रयास करूँ तो इसको करूँगा, देखिए x स्क्वायर तो ये ऑलरेडी है पहले से ही, अगर मैं इसको ऊपर लेकर के जाऊंगा तो ये हो जाएगा x की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है सर। तो देखिए आप पावर के आगे माइनस की आ गई, और मैंने क्या चाहिए, बहुपद के लिए पावर कैसे होनी चाहिए, बहुपद के लिए पावर या तो 0 होनी चाहिए, ठीक है, या फिर 1, 2, 3 यानी धन पूर्णांक कोई भी नंबर हो जाए, ठीक है। लेकिन कभी पावर यानी आपकी माइनस में नहीं होनी चाहिए, आपकी बटे में नहीं होनी चाहिए, 3/2, 4/2, ठीक है। तो ये आपका माइनस, इसकी जो पावर है उसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो इसलिए बहुपद नहीं है। अच्छा, वर्गमूल का मतलब होता है आधी घात, ठीक है, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है। जब भी x के ऊपर आपको वर्गमूल दिखाई दे तो बहुपद नहीं होता है। हाँ, इसके बाद बात करते हैं, देखिए ये बहुपद है, इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट है। आपका हो गया बहुपद को, इसमें तो वर्गमूल आ रहा है, लेकिन वर्गमूल आ रहा है, लेकिन ये जो वर्गमूल आ रहा है तो ये तो क्या है, कोई ना कोई अचर राशि है, अचर राशि है क्या, नहीं है, लेकिन वर्गमूल x पे नहीं होना चाहिए था। तो इसमें देखो x पे आ गया, इसमें भी x पे आ गया, और यहाँ पे जो अपॉन में x है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी ये इन तीनों में से ये तीनों बहुपद नहीं है, तीनों बहुपद नहीं। लेकिन से पूछा है कि बहुपद कौन है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, वर्गमूल 3/2 और ये प्लस x स्क्वायर, यानी पावर क्या आपकी 2 है, और पावर क्या आपकी बेटा 2। तो यानी कहने मतलब ये बहुपद है, ठीक है। वर्गमूल से कंफ्यूज ना हो, वर्गमूल अगर x के ऊपर होगा तो वो बहुपद नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये वर्गमूल तो है, लेकिन वो है किसी अचर संख्या के ऊपर, तो इसलिए क्या ये बहुपद है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। बिल्कुल सेम सवाल यही है, ठीक है, ऑप्शन चेंज है लेकिन सवाल वही है, ये बताने कि कौन बहुपद होगा। देखिए ये बिल्कुल बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर वर्गमूल आ रहा है x के ऊपर, ठीक है। ये भी बहुपद नहीं होगा क्योंकि बटे में x आ रहा है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस का बन हो जाएगा, x की पावर माइनस की बन जाएगी, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। हाँ, ये बहुपद है, ये पक्का बहुपद है क्योंकि इसके अंदर जो चर यूज हो रहा है यानी वेरिएबल, इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो ये क्या बेटा बहुपद है। बात करते हैं डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन बहुपद नहीं क्योंकि पावर कितनी है, 3/2, यानी पावर बटे में नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। पावर या तो 0, 1, 2, 3 ये हो सकती है, लेकिन पावर बटे में 1/2, 3/2, 4/5 इस टाइप से नहीं हो सकती स्टूडेंट, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है, आपका दूसरे साल का सी ऑप्शन ठीक है, ये बहुपद है, ठीक है। अच्छा, बहुपद देखने के लिए बच्चों मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, बहुपद बताने के लिए यही देखा जाता है कि उसके अंदर जो वेरिएबल यूज हुआ है, चर यूज हुआ है, उसकी पावर 0 हो तो कोई बात नहीं है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, यानी धन पूर्णांक कुछ भी हो, लेकिन पावर कहीं माइनस की नहीं होनी चाहिए और पावर कहीं बटे में नहीं होनी चाहिए, 3/2, 4/2 इस टाइप की नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, सवाल नंबर
3 में, सवाल नंबर 3 में क्या कहा, देखिए निम्न में कौन बहुपद नहीं है, इसमें वो कौन बहुपद नहीं है। सवाल और 1 और 2 में पूछा था कि कौन बहुपद है, इसमें पूछा कौन बहुपद नहीं है। तो ये मैं आपको बताते बहुपद कौन नहीं होता है, जिसमें x के ऊपर वर्गमूल हो रहा हो या बटे में आपको पावर 3/2 4/2, देखिए तो ये भी बहुपद है ना, पावर कितनी है 1 है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुत, पावर कितनी है 0 है, ठीक है, ये भी x की पावर 0 तो 0 पावर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये बहुपद नहीं है, वर्गमूल ऊपर क्या हो गया, x के ऊपर क्या वर्गमूल आ गया, यानी वेरिएबल के ऊपर जब वर्गमूल आता है तो वो बहुपद नहीं होता है, क्योंकि इसका जो असली मीनिंग होता है, इस वाले ऑप्शन का देखिए मैं बता रहा हूँ 2 और ये जब x लिखूंगा तो x की पावर हो जाएगी 3, सॉरी वर्गमूल का मतलब होता है 1/2, कितना होता है बेटा 1/2, यानी पावर कितनी हो गई बटे में आ गई, यानी ये कहने का मतलब है जो वेरिएबल है चर, तो चर की पावर 1/2 है, और 1/2 पूरा नंबर नहीं आधा नंबर है, इसलिए जो ऑप्शन है आपका ये सही होगा कि ये बहुपद नहीं है। बाकी ये जो तीनों है ये तीनों बहुपद है, ठीक है, सबकी पावर 1 है, 0 है, 0 है, लेकिन यहाँ पावर कितनी है 1/2 है, कि मैंने आप वर्गमूल के माध्यम से आपको समझाया, तो ये आपका जो बहुपद नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक होंगे, यानी शून्य क्या होता है, मैंने बताया था चर की ऐसी वैल्यू, चर का ऐसा मान जिसमें उसको डालने पर बहुपद का मान क्या जाए शून्य हो जाए, क्या कहलाता है वो, उसका शून्य कहलाता है, यानी चर का ऐसा मान। बहुत से बच्चे पूछ जाएंगे शून्य होता क्या है, तो देख बेटा ये जो बहुपद दिया है, ठीक है, तो बहुपद में अगर x का मान, ठीक है, x का ऐसा मान, चर का ऐसा मान जिसको हम x की जगह डाल दें और इससे पूरे का मान क्या हो जाए शून्य हो जाए, तो वो उसका शून्य कहलाता है, अर्थात 0 कहलाता है। आइए देखिए मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। चलिए पहले मैं ऊपर से थोड़ा रब कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 4 को अभी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि शून्य कैसे बताए जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसने पूछा है कि इसके शून्य क्या होंगे, ठीक है। बहुपद आपको दे रखा है स्टैंड, देखिए क्या दे रखा है, वर्गमूल, ठीक है, आपको दे रखा है x से दे रखा है, चलिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, x² - 5x + 6, ठीक है। अब देखिए मुझे 6 के ऐसे फैक्टर करने की, गुणा करूँ तो 6 आ जाए, यानी गुणनखंड करना सीधी सीधी बात है, और जोड़ूँ तो 5 आ जाए, तो 2 3 6 हो जाएगा, x² - 2 + 3, ठीक है, x + 6 x², ठीक है, माइनस के x गुणा 2 से करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x गुणा 3 से करोगे तो 3x हो जाएगा, प्लस के 6, ठीक है स्टूडेंट। एक पेयर बना दीजिए, इसमें से मैंने x कॉमन लिया तो x - 2 बचेगा, -3 यहाँ से कॉमन आएगा, प्लस x बचेगा, प्लस माइनस माइनस 3 से भाग करेंगे 6 को तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये सेम है, तो ये सारे में से कॉमन हो गया, x - 2 और ये जाएगा x - 3, ठीक है। अब देखिए अब जब हम शून्य निकालेंगे तो कैसे निकाल लेते हैं, हम मान लेते हैं, मान लिया हमने, क्या मान लेते हैं समझो, x - 2 और ये जो x - 3 आया है इसके इक्वल हम 0 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 0। शून्य की स्थिति में याद रखना हमें तो 0 मान लेंगे, तो क्या करेंगे इससे मान निकालेंगे, देखिए जब x - 2 इस 0 के बराबर लिख ली तो ये हो गया, ठीक है, और एक बार इसके लिए ऐसे सॉल्व करो, x - 3 = 0, यानी इस 0 को मैंने इसके भी इक्वल दिखा दिया और इसके भी इक्वल दिखा दिया, तो एक मान मुझे ऐसे मिलेगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, और एक बार इधर से निकलेगा तो ये भी माइनस का, ये भी प्लस का हो जाएगा, यानी x की 2 वैल्यू पॉसिबल है आपकी, कौन कौन सी, 2 और 3, ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, यानी सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी इसके बहुपद जो होंगे वो क्या होंगे, शून्य जो होंगे 2 और 3 होंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, यानी करना कुछ नहीं होता, वो शून्य बताने के लिए आपको उसके फैक्टर करके x की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है, जो आपका आंसर मैच करता देखिए वही इसका आंसर राइट होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आ गया है, देखिए यदि 3 - 3 एक बहुपद के शून्यक हों, यानी देखिए यदि 3 - 3 एक बहुपद के शून्यक हों तब बहुपद होगा, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, मैं बुक को 1 मिनट के लिए रख लेता हूँ, देखिए ध्यान से समझे स्टूडेंट, मैं पहले इस क्वेश्चन के ऊपर से थोड़ा रब कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए समझते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को स्टूडेंट, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको देखिए शून्यक दिए हैं, शून्यक स्टैंड आपको दिए हैं, एक तो दिया 3 और एक दिया -3, ठीक है। एक को हमने मान लिया अल्फा, एक को मान लिया हमने यानी एक को हमने कह दिया अल्फा, हमने इसको अल्फा कह दिया, जिसको बीटा कह दिया। अब देखिए शून्यक दे रखे बहुपद बताना है,
तो बहुपद बताने का जो सूत्र होता है, यानी आपको शून्य का अगर दिए हों, ठीक है, तो बहुपद कैसे बनाते हैं, ये सारा कुछ मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में, यानी जब मैंने बहुपद का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था। फिर भी देखिए मैं फार्मूला बताता हूँ बहुपद के लिए क्या होता है। बहुपद के लिए सूत्र बनाते हैं। देखिए क्या होता है फार्मूला, बहुपद कैसे बताते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग, प्लस इंटू एल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये सूत्र होता है बहुपद बनाने का। अब देखिए वैल्यू आपके पास है एक्स का माइनस एल्फा का मान देखिए, एल्फा का मान 3 प्लस बीटा का मान देखिए -3। ठीक है, तो प्लस माइनस के माइनस हो जाएगा। चलिए मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ये ऐसे रखो मिल लें। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं ये। ठीक है, एक्स और प्लस एल्फा इंटू बीटा, एल्फा का मान 3 और बीटा का मान -3। ठीक है, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस के 3 प्लस के 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से बचेगा 0, 0 गुणा किससे करोगे तुम, एक्स से करोगे। कौन सा एक्स, ये वाला जो एक्स है। ठीक है, प्लस और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस माइनस, और 3 क्या हो जाएगा 9। तो 0 से गुणा करके तो टर्म 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 9, यानी जो फाइनली आंसर आएगा इन शून्यकों से बनने वाला जो बहुपद होगा वह एक्स स्क्वायर माइनस के 9 के बराबर होगा। ठीक है, बस आपको ये फार्मूला स्टैंड आपको पता होना चाहिए और अल्फा बीटा की वैल्यू डाल दीजिए, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो ये आएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस के 9, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, एक्स स्क्वायर माइनस के 9। ठीक है स्टैंड, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। बात करता हूँ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए साफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 को लगाते हैं। देखिए साफ कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। 6 में कहा गया एल्फा और बीटा बहुपद आपको दे रखा है। देखिए बहुपद आपको दे रखा है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस के दे रखा है बेटा आपको 5। ठीक है, यानी एल्फा और इसके शून्य दे रखे हैं, शून्य क्या है इसके, शून्य का आपको दे रखे हैं एल्फा कोमा बीटा। ठीक है स्टैंड, तो एल्फा प्लस बीटा बताना है। एल्फा प्लस बीटा मतलब इनका योग बताना है। तो देखिए एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, मैंने कल आपको पढ़ाया भी था, माइनस के b/a होता है। अब b क्या होता है, b होता है x का गुणांक और a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए जो सूत्र माइनस आ रहा है पहले उसको लगाइए। अब b का मान क्या होता है, ये यानी ये होता है आपका b का मान, ये होता है आपका c का मान। यहाँ पे अगर कोई नंबर आएगा, यहाँ कुछ है नहीं फिलहाल तो a है, ये a का मान होता है, यानी a का मान होता है, ये b का मान होता है और ये c का मान होता है। ठीक है स्टैंड, तो b का मान देखिए माइनस के 2 है, क्या है -2। ठीक है, तो -2 तो -2 प्लस का 2 हो जाएगा। अब a का मान कितना 1, क्या है 1, तो इससे जब मैं भाग करूँगा तो कितना आएगा, कुल मिलाकर आपका 2 ही आएगा। कितना आएगा 2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, यानी इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका, छठे का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यानी कौन सा आएगा आपका 2 आएगा। बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का शून्यकों का जो योगफल होता है, शून्यकों का यानी सम ऑफ जीरो वो कितना होता है -b/a इक्वल्स होता है स्टूडेंट। और ए और बी के बारे में मैंने बता दी कैसे आपको देखने पड़ते हैं स्टूडेंट। ठीक है, वैल्यू लगाएंगे फाइनली आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा, देखिए बहुपद आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस ए याद रखना ए है। ठीक है, कि शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा 8, शून्यकों का गुणनफल 8 दे रखा है, तब शून्यक होंगे, शून्यक बताने हैं। ठीक है, बड़ा आसान सवाल है। देखिए इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ पहले, बाद में इसको मैं सोल्व करूँगा क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है स्टैंड, देखिए ये देखिए शून्य का गुणनफल कितना, शून्य का गुणनफल है 8, कितना 8। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब देखिए और ये क्या आपका देखिए 9, तो इसमें ऐसा कौन सा नंबर दिख रहा है आपको कि गुणा करें तो 8 आए, गुणा करें तो 8 आए और उनको जोड़ें तो प्लस का 9 आए, जोड़ें तो प्लस का 9 आए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। देखो 8 का 8 हो जाएगा और जोड़ूंगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, बाकी किसी भी केस में जोड़ के 9 नहीं आएगा प्लस का और गुणा करके प्लस के 8 नहीं आएगा। आप देख रहे होंगे इसमें देखिए माइनस क्या बन जाएगा प्लस, यानी कि 8 तो आ जाएगा गुणा करके, लेकिन जोड़ के तो ही माइनस के 9 हो जाएगा। होना चाहिए आप लोगों का प्लस का 9 होना चाहिए। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है, इसको देख सकते हैं कि यानी कहने वाला है इसको देखने के बाद। ठीक है, आपका जो 2 नंबर दे रखे हैं, 2 शून्य दे रखे हैं, तो गुणा करने पर तो 8 आए, यानी क्यों 8 क्यों आए, कुछ ने दिया है ना गुणनफल, तो इनकी गुणा करो 8 का 8 आ जाएगा। और जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 9 आना चाहिए प्लस का, कितना चाहिए प्लस का 9 आना चाहिए। तो 9 किस में आ जाएगा, 8 और 9 इसी में आ जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन तो इसको ऐसे देख करके लगा सकते हैं, और नहीं तो देखिए मैं इसको सोल्व करके दिखा रहा हूँ। देखिए सोल्व कैसे करेंगे इसको, सोल्यूशन नंबर इसका 7 वे का क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 8, सॉरी ए है यहाँ पे, क्या है ए। ठीक है, और इनमें क्या गुणनफल दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा आपको दे रखा है कितना 8। देखिए फार्मूला क्या होता है, सूत्र मैं बता रहा हूँ, ये मैंने कल पढ़ा हुए थे आप लोगों को, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है स्टैंड C/A। क्या होता है C/A। अब देखिए C का मान क्या मैंने बताया, ये C का मान होता है, ये वाला B का मान होता है, और इसके आगे का कुछ नंबर है
तो वो ए का मान होता है। ठीक है, तो सी का मान कितना है यहाँ पे ए है। ठीक है, और ए का मान कितना 1 है। ठीक है, अच्छा, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 8 है। तो कुल मिलाकर ये क्या हो गया, इसके बाद कहते हैं ए बराबर कितना आ गया 8 ही आ गया। कितना आ गया, ए बराबर 8। एक बार फिर से समझ लें, ये आपको गुणनफल दे रखा था 8। ठीक है, गुणनफल का फार्मूला होता है बेटा शून्य का गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणा यानी सी अपॉन ए। तो सी का मान कितना ए है तो ए आ जाएगा, और ए क्या एक्स स्क्वायर गुणांक यानी ए, ये ए की तो वैल्यू होती है ये वाली, यहाँ पे ए की वैल्यू निकलती है एक्स स्क्वायर गुणांक। ठीक है, तो ए का मान कितना 1, तो 1 से भाग तो ए आ जाएगा, और अल्फा बीटा का मान आपको 8 दिया, तो अल्फा बीटा मान कितना, सॉरी ए का मान कितना आ गया 8 आ गया। अब ये वाला 8 इस बहुपद में लिख दो। ठीक है, आप कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के, अब ये क्या है ए है, क्या है ए, लेकिन ए का मान कितना आ गया 8 आ गया, तो यहाँ पे 8 लिख दो। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके करना है इसके गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड करेंगे तो 8 का 8 9 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के x। ठीक है स्टूडेंट, और प्लस के कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। ठीक है, मैंने फैक्टर कर दिया, एक लाइन यहाँ पे घटा दी ये। ठीक है, 8 अब इसमें x कॉमन आ गया, तो x माइनस के 8, और यहाँ से 1 कॉमन हो जाएगा, यहाँ तो कुछ भी कॉमन आता है वहाँ से 1 कॉमन आता है, x और प्लस माइनस के माइनस हो जाएगा, और एक इकट्ठे 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सारे में कॉमन वाला x माइनस के 8, और ये वाला x और ये वाला माइनस के 1, ये आ गया। ठीक है, अब शून्य को के लिए करते हैं, है ना, तो अब शून्य कैसे निकालेंगे, देखो फैक्टर तो मेरे पास आ गए, हमने मान लिया x माइनस के 8 और x माइनस के 1 बराबर क्या हमने 0 मान लिया। ठीक है, अब 0 को दोनों बार के सामने सामने लिख लो, x माइनस के 8 बराबर 0, एक बार ऐसे निकाल दो, और x माइनस के 1 बराबर 0। तो इससे जब मान निकालोगे तो 8 आ जाएगा, इससे जब मान निकालोगे तो 1 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर x के जो मान आ रहे हैं 8,1 या 1,8, यानी जो आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है, और इसके शून्य का आएंगे वो कहोगे 1,8 ही होंगे। ठीक है, 1,8। उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, अब बुक से पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया स्टूडेंट, चलिए मैं इसको अब रब कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लगाते हैं, देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, ये बहुपद हमें दे रखा है, यानी बहुपद हमें दे रखा है, बहुपद ये दिया स्टैंड आपको एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 दे रखा है। ठीक है, और इसके शून्य का आपको दे रखे हैं, शून्य का आपको दिए स्टैंड, शून्य दिया आपको बेटा अल्फा कोमा बीटा। ठीक है, आपको वैल्यू बतानी है अल्फा प्लस बीटा की, किसकी बतानी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है, सॉरी अल्फा अपॉन बीटा प्लस और बीटा अपॉन अल्फा, ये वैल्यू आप लोगों को बतानी है स्टैंड। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। देखिए पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व करेंगे तो इनका एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा, ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा एलसीएम, अल्फा गुणा अल्फा करते हैं अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और बीटा गुणा बीटा से करोगे तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टैंड, अब देखिए अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने का तरीका देखिए, मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था कल फार्मूला पढ़ाया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। ठीक है, और ये क्या अपन में अल्फा बीटा, क्या है अल्फा और ये बीटा, ये फार्मूला है, इसको मैं बताता चलूँ। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस, कभी भी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिले बीटा स्क्वायर, तो आप लिखेंगे इसे अल्फा प्लस बीटा का, ये अल्फा है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, इसको ऐसे लिखा जाता है स्टैंड। ठीक है, अच्छा इसी चीज़ को मैंने ये फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई करा। अब देखिए मुझे अल्फा प्लस बीटा का मान मिल जाए और अल्फा बीटा का मान मिल जाए तो ये सवाल हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्य का योग, वही मुझे इससे मिल जाएगा, अल्फा बीटा का मान मिलेगा, तो देखिए निकालते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा और होता है क्या है, ये होता है माइनस के बी अपॉन ए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था। चलिए अब माइनस तो ये सूत्र में आ रहा है, ये बी का मान लिखिए, बी का मान कितना माइनस के 3, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, ए का मान कितना है यहाँ पे 1, तो ये 1 आ जाएगा, तो 1 तब आकर तो कुल मिला के अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो बेटा कितनी आएगी आपकी 3 ही आएगी। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल दो, यानी शून्य का गुणनफल क्या होता है, ये सी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो सी का मान कितना होता है, ये वाला मैंने आपको बताया सी होता है, और ये बी होता है, और ये क्या होता है बेटा यहाँ पे जो कुछ है नहीं फिलहाल तो, और ये क्या होता है ए होता है। तो सी का मान कितना है यहाँ पे 5 है। ठीक है, ए का मान कितना कुछ भी नहीं है, एक्स का गुणन कुछ नहीं है, तो ए का मान कितना 1 है। ठीक है, तो कुल मिला के ये कितना आ गया 5 ही आ गया, तो ये कितना आ गया 3 ही आ गया 5। ठीक है, अब वैल्यू डाल दो इसमें, अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना डाल दो 3 डाल दो, और अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना डाल दो 5 डाल दो। ठीक है, चलिए डालते हैं मान को यहाँ पे, इसी का लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा मान कितना है, अल्फा बीटा का 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 अल्फा बीटा,
अल्फा बीटा का मान कितना है, अल्फा बीटा का मान है 5 से 5 आ गया, ठीक है। अपॉन में क्या है, अल्फा इंटू बीटा, फिर 5 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आगे सोल्व करते हैं, 3 3 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 9, माइनस 2 पंजे 10 हो जाएगा, और नीचे कितना है 5, ठीक है स्टूडेंट। तो कितना बचेगा, माइनस के 1 बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा। देखिए मैथ करिए, आंसर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन दिया देखिए। हाँ ऑप्शन आ कितना रहा है, माइनस के 1/5 आ रहा है। ऑप्शन में बता रहा हूँ इसके, क्वेश्चन नंबर 8 का माइनस के 1/5, ये बी ऑप्शन पे स्टैंड, कौन से ऑप्शन पे है, बी ऑप्शन पर। ये 1 प्लस का है, लेकिन मैं सही आंसर बता रहा हूँ इसका, सही आंसर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, ठीक है। इसका सही ऑप्शन आ रहा है बी ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन पे 1/5, लेकिन वो प्लस का है, लेकिन आपका क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है। बी ऑप्शन पे क्या माइनस के 1/5, तो बिल्कुल राइट है, यानी इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। यानी अल्फा, यानी इसका जो माना गया अल्फा वन बीटा प्लस बीटा वन अल्फा का जो माना गया कितना का, माइनस के 1/5 आ जाएगा, जो बी ऑप्शन पर है, ठीक है। यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है 8वें सवाल का, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। चलिए इसको हम साफ कर रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया हम लोगों से, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो ये तो मैंने आपको कल पढ़ाया था बेसिक में आप लोगों को, तो क्या होता है द्विघात बहुपद का जो बेसिक रूप होता है, क्वेश्चन नंबर 9 का बता रहा हूँ, वो होता है ax² प्लस के bx प्लस c होता है, ठीक है। और ये कौन से ऑप्शन पे है, ये बी ऑप्शन वाले पे, ठीक है। यानी ये इसका जो है 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax का प्लस के bx प्लस c का होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका बी ऑप्शन ठीक है, बाकी तीनों गलत है। मैं सही ऑप्शन को बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा 10वां सवाल देखिए, सवाल नंबर 10 में हमसे कहा गया स्टैंड, सवाल नंबर 10 का है एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को कहते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। मैंने कल ही बताया था, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 2x प्लस के 3, ये तो होते हैं घात वाले बहुपद, यानी जिसकी चर की घात 1 हो, तो इन्हें क्या कहते हैं हम रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रैखिक बहुपद कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। और ये जो ऑप्शन है आपका सी वाला ऑप्शन ठीक है, 10वें का सी ठीक है, कौन सा ठीक है, सी, ठीक है। सी पे लिखा है रैखिक बहुपद, ठीक है। अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए 9 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये तुम आप इसको साफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा गया है 11 में, देखिए 11 ने कहा है यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग याद रखना, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है आपको 6, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा आपको दे रखा है माइनस के 16, ठीक है स्टूडेंट। क्या बताना आपको, बहुपद बताना। बहुपद देखिए कैसे बनाएंगे, मैं बना के दिखा देता हूँ, ऑप्शन आपको समझ जाएंगे। बहुपद का सूत्र मैंने आपको पढ़ाया है, कल भी बताया था बेसिक में, और आप फिर लिख रहा हूँ। देखिए क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट, और ये x प्लस के अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू डाल दीजिए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 6, तो ये 6 हो जाएगा, ये x आ जाएगा, प्लस ये है, और अल्फा इंटू बीटा माइनस के 16 है, क्या है माइनस के 16, इसको सोल्व कर दीजिए। x² माइनस के 6x और प्लस माइनस ये कितना होगा 16, यानी ये इसका बहुपद बनेगा। यानी शून्यकों का योग दिया था 6, गुणनफल दिया था माइनस के 16, मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया, योग की जगह योग का मान लिख दिया, मल्टीप्लाई की जगह प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट का मान लिख दिया, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, टोटल फाइनल आंसर ये आएगा। और ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर बेटा आपका बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, यानी ये इसका 11वें का बी ऑप्शन है, ठीक है। बी में ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। बाकी जो 3 है वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो गलत है स्टूडेंट, ठीक है। आपको सही आंसर आपको लगाना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या है, आई होप के समझ में आ गया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है बहुपद रेखा हमको 4x² माइनस के 4x और प्लस के 1 दे रखा है, ठीक है। तो मूलों का गुणनफल पूछा है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इसमें पूछा। देखिए ऑप्शन में है, इसका मैं लिख के दिखाता हूँ। ऑप्शन है माइनस का 1, और बी ऑप्शन पे दे रखा है स्टैंड आप लोगों के लिए 1, और सी ऑप्शन पे आपको दे रखा है 0 नहीं 1/4 है, सी ऑप्शन पे है 1/4, और डी ऑप्शन पे है आपका बेटा 0, ठीक है। तो मूलों का गुणनफल पूछा है। गुणनफल क्या होता है, देखिए गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है स्टूडेंट, ठीक है। और इस फार्मूला कैसा होता है, सी अपॉन ए होता है गुणनफल निकालने का। सी कौन है, ए वाला, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। ए कितना है आपका, ए भी आपका कितना 4 है, तो ये 4 हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि इसमें योग गुणनफल में बी वाले मान की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो सी अपॉन से कितना आएगा बेटा 4 आएगा बेटा। कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको देखिए फार्मूले आपको अच्छे से याद हैं तो किसी भी सवाल को लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये फार्मूले कैसे बनते हैं ये मैंने बेसिक लेक्चर में आपको समझा था, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा इसका बेसिक लेक्चर जरूर देखें, और बेसिक लेक्चर आप देख लेंगे तो आपको किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम आने की ही नहीं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या गया है इसके अंदर, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 3, 5, 2, 1। अरे भाई द्विघात नाम से क्लियर हो रहा, द्विघात बहुपद है तो शून्य कितने होंगे? शून्य की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। यानी द्विघात बहुपदों की शून्य की संख्या कितनी होती है आपकी? मैंने बताया कितनी होती है? 2 होती है। अगर बात करें कि रैखिक बहुपदों की शून्य की संख्या कितनी? रैखिक यानी जिसकी घात 1 हो तो उसका शून्य 1 होता है। द्विघात बहुपदों की शून्य की संख्या कितनी है? 2 होती है, ठीक है। तो 13वें सवाल का डिस्टेंस, ठीक है, इसका सी ऑप्शन ठीक है। द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। जैसे मैंने अभी एक सवाल सोल्व किया था, x² माइनस के 5x प्लस के 6, और जब इसको सोल्व किया था तो x की वैल्यू आए थे 2,3 आई थी। यानी देखिए द्विघात अधिकतम तो द्विघात बहुपद है, देखिए x के मान क्या आए थे? 2 और 3 आए थे, तो कुल मिलाकर 2 ही मान तो है, ये कुल मिलाकर 2 ही मान है। तो कहने का मतलब है कि द्विघात बहुपदों की जो शून्य की संख्या होती है वो 2 ही होती है। कितनी होती है बेटा? 2 होती है। तो 13वें सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। बात करते हैं 14वें सवाल की। चलिए इसको मैं आप साफ कर रहा हूँ तो ये आपको समझ में आ गया होगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। अच्छा त्रिघात के लिए कितनी होती है? 3 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लगाते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है? ये देखिए इधर x² माइनस प्लस के 5x प्लस के आपको रखा है बेटा 8, ठीक है। के शून्य दिए इन्हें, शून्य यानी जीरोज हमको दिए हैं अल्फा कोमा बीटा, ठीक है। हमसे पूछा इसने अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या? तो हम तो फार्मूला लगा दो, बिल्कुल फार्मूला लगा दिए। क्या होता है? माइनस के बी अपॉन ए होता है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब बी क्या होता है? एक्स का गुणांक, यानी तो ये माइनस से आ गया, के प्लस है तो ये प्लस 5 का 5 रहेगा स्टैंड, ठीक है। अपन में क्या होता है? ए होता है, तो यहाँ ए तो आपका ऑप्शन में है नहीं, देखिए कोई नंबर नहीं है तो कोई नंबर नहीं होता, तो ए का मान क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितना आ गया? 5 माइनस के 5 आ गया, ठीक है। और ये कौन सा ऑप्शन पे? ये सी ऑप्शन पे है। 14वें का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ये सी ऑप्शन राइट होगा। कितना आएगा? माइनस के 5 आएगा, जो मैंने तो आपको सोल्व करके बता दिया। बाकी ऑप्शन में क्या था मैं बता रहा हूँ, 8 था गलत था, बी ऑप्शन पर था माइनस के, वो भी गलत है। सी ऑप्शन माइनस के 5 था, सी ऑप्शन था माइनस के 5 तो बिल्कुल राइट है, मैंने निकाला। और डी व प्लस के 5 वो गलत है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ चुका हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 साफ कर रहा हूँ इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है? देखिए बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है, x² माइनस के 4x प्लस के 1, ठीक है, के शून्यकों का योग, वही अल्फा प्लस बीटा पूछा। क्वेश्चन नंबर 15 है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 तो अल्फा प्लस बीटा आपको पता ही होता है क्या होता है? माइनस के बी अपॉन ए होता है, ठीक है। चलिए तो माइनस के सूत्र में होता है बी का मान क्या आपके देखिए माइनस का 4 है तो 4 आ जाएगा, माइनस का 4 तो प्लस का 4 हो जाएगा, और ए का मान तो यहाँ मैंने बताया कुछ नहीं तो ये बन ही रहेगा, ठीक है। तो कितना हो गया आप लोगों का? कुल मिलाकर 4 आ गया, ठीक है। और ये कौन सा ऑप्शन ठीक है? इसका बी ऑप्शन ठीक है। ये 15वें का बी ऑप्शन पर 4 लिखा है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। बाकी जो 3 है वो गलत है, मैं सही क्यों आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा तो स्टैंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, क्वेश्चन नंबर 16 की, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है? कौन बहुपद है ये पूछा गया। तो देखिए ऑप्शन में लिख रहा हूँ, देखिए x² प्लस के 1 अपॉन x² प्लस के 2, तो ये तो बहुपद नहीं होगा क्योंकि अपॉन में x आ गया। तो यानी ये जो ए ऑप्शन पे ये ऑप्शन दिया है मैंने, ए ऑप्शन दिया है, और बी ऑप्शन क्या देखिए, पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूँ आपको, x² प्लस के वर्गमूल 2 और ये x, और सी ऑप्शन आपको दे रखा है आपको x² प्लस के वर्गमूल 2 और ये x, और आपको दे रखा प्लस का 1, और डी ऑप्शन पर आपको दिया स्टैंड x² माइनस के 2x की पावर माइनस के 1 और प्लस के 1। इसमें यह था ना कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद है? तो मैंने बताया बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं जिनमें जो चर होता है उसकी घात या तो 0 हो या कोई धन पूर्णांक हो, या तो 0 हो या कोई धन पूर्णांक हो। तो देखिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये अपॉन मारा तो ऊपर जाएगा तो माइनस की 2 हो जाएगी पावर, है ना, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे पावर माइनस की बना रही है तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे वर्गमूल देखिए, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है आप लोगों के लिए,
यहाँ पर जो वर्गमूल है 2 और x दोनों के ऊपर है, यानी वर्गमूल x के ऊपर भी आ गया, और यहाँ पर जो वर्गमूल है वो केवल 2 के ऊपर है, यानी यहाँ पर अचर संख्या के ऊपर x के ऊपर रूट नहीं है, यानी x की पावर तो कितनी है 1 है, तो यहाँ पे पावर कितनी है 2, यानी दोनों पावर अगर दो जगह x है, दोनों की पावर 1 है और 2 है, यानी कोई ना कोई धन पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पे जो पावर है वो उस पर भी आ गई वर्गमूल पे, यानी जब वर्गमूल इस पे आ गया x पे, तो यानी ये भी वर्गमूल आपका बहुपद नहीं होगा, यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। सोल्व का बी पार्ट राइट है, यानी यही एक बहुपद, बाकी तीन क्या बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्गमूल है वो 2 के ऊपर है, यहाँ पे जो वर्गमूल है 2 और x दोनों के ऊपर है, यानी जब चर के ऊपर वर्गमूल आ गया तो उसका बहुपद होना पॉसिबल नहीं है। ये मैंने आपको बेसिक में आपको समझाया था स्टूडेंट, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 की। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, तो क्वेश्चन नंबर सोल्व का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट था। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ये रखा है स्टैंड पी एक्स, रखा है आप लोगों को एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के माइनस के 4 स्टैंड माइनस के 4, ठीक है, का x बराबर -1 पर मान बताना है, ठीक है। x बराबर -1 पर मान कौन सा होगा, चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए x बराबर क्या लिखना है, 1 लिखना है, ठीक है। तो देखिए p ये आ गया, x ये क्या लिखना है -1, तो ये आ गया, बराबर x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 इंटू एक्स, एक्स वन कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, -4, मतलब जहाँ जहाँ इस बहुपद में x है वहाँ मैंने कितना लिख दिया -1 लिख दिया, ठीक है। अच्छा p -1, देखिए -1 का स्क्वायर है तो प्लस का 1 बन जाएगा, ठीक है, माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये और ये -4 बेटा लिख देते हैं, 3 ठीक है, और ये माइनस कितना का 4 हो गया, ठीक है। अभी प्लस के 4 हो जाएंगे, 3 और 1 4 हो जाएंगे, और ये माइनस के 4, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये p बराबर -1 पर जिसका मान आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, कितना आएगा 0, और इसका 0 ऑप्शन कौन सा ऑप्शन पे है, इसका 17 का सी, ठीक है, यानी इसका क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन ठीक है। यानी ये जो बहुपद आपको दे रखा था, ये जो बहुपद आपको दे रखा है ये बहुपद, ठीक है, इसका x बराबर -1 पर जो मान आ रहा है, क्या आ रहा है वो आपका 0 आ रहा है, क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपका इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या होता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 18, चलिए सोल्व कर रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कहा गया स्टूडेंट कि 2y स्क्वायर माइनस के 3y प्लस 4, ठीक है, का घात बताइए, क्या बताइए, घात बताओ, पावर बतानी है, घात बताओ। देखिए ऐसे सवालों को करने का कुछ भी बहुत आसान ट्रिक है। देखिए ये बहुपद रखा है, यहाँ पे y की पावर कितनी है 2, यानी 40 के अंदर कौन है, पहले अभी तक जितने साल पहले सब में 4x आ रहा था, लेकिन इसमें 4 क्या y है, ठीक है, तो इसमें कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ y की पावर 2 है और यहाँ y की पावर कितनी है 1 है, ठीक है। तो लेकिन इन दोनों बड़ी पावर कौन सी है, बड़ी पावर कितनी है 2 है, यानी एक से बड़ा कौन होता है 2 होता है। तो घात बताने का मतलब होता है जो बहुपद में सबसे बड़ी घात होती है उसी को बताना होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। तो इसकी जो घात आएगी वो कितनी आएगी बेटा, 2 आपकी राइट होगी। और ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन पे, ठीक है, बिल्कुल ए ऑप्शन पे। इसकी पावर कितनी होगी बेटा, घात 2 होगी, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आपसे घात पूछे तो बहुपद जो दिया होता है उसमें देखते हैं चर की सबसे अधिक घात कौन सी है, उसी को लिखना होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर घात कितनी 2 है, तो 2 हो गया, ठीक है। चलिए अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा गया, देखिए 19 में ये रखा आपको 7u इसकी घात 6 और माइनस के 3/2 और u की पावर आपको दे रखी है बेटा आपको 4 और आपको दे रखा है प्लस के 4u स्क्वायर और माइनस के u सॉरी प्लस का u और माइनस का 8, ठीक है। घात बताना है, क्या बताना घात। तो देखिए बिल्कुल वही सेम सवाल। तो देखिए सबसे बड़ी देखिए 6 4 2 और यहाँ 1, तो सब में बड़ी पावर कौन सी है, सबसे बड़ी घात कौन सी है 6 है, तो बस हो गया ऑप्शन आपका क्या 6। और ये कौन सा ऑप्शन, घात कितनी होगी 6 और ऑप्शन नंबर 6 के अंदर बी ऑप्शन, ठीक है। यानी ये इसका बी ऑप्शन पर दिया, यानी इसका बिल्कुल ये आंसर राइट होगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या कहा गया, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो घात बताने के लिए बहुपद में जो चर होता है उसकी सबसे बड़ी घात को हम क्या कहते हैं, उसका घात कहते हैं बहुपद का, ठीक है। सबसे बड़ी घात बतानी होती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्या देखिए कहा गया इसके अंदर, ये कहा गया निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। देखिए ऑप्शन देखिए, ए को आपको रखा 2x माइनस के 3 और बी ऑप्शन पर दिया आपको 20वां सवाल कहाँ ये है एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और सी ऑप्शन पर दिया है आपको x³ प्लस के 1
और डी ऑप्शन पर दिया है आपको, डी ऑप्शन पर दिया है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20, ये दिया 1/x प्लस के 1। ठीक है, इसमें रैखिक बहुपद पूछा है। क्या पूछा है बेटा? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या होते हैं? जिनमें चर की घात कितनी हो? 1 हो। तो देखो यहाँ पे 2 है तो ये तो बिल्कुल गलत, यहाँ पे 3 है ये बिल्कुल गलत, लेकिन ये बटे में है। इसको सोल्व करोगे तो कैसे सोल्व करोगे? ऐसे करोगे, एक्स पावर माइनस के 1 हो जाएगी ऊपर जाके, और ये प्लस का 1 आ जाएगा, तो पावर माइनस की होनी नहीं चाहिए, तो ये भी बहुपद नहीं है। हाँ, ये जो आ रहा है 2x माइनस के 3, इसकी जो 4 चर है, चर की पावर कितनी? 1, तो ये रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद वही तो होते हैं जिनमें जो चर यूज होता है उसकी पावर कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, तो इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, यानी ये वाला आपका क्या है? रैखिक बहुपद होगा। कौन सा? ए ऑप्शन इसका। ठीक है, ये क्या आपका रैखिक बहुपद है स्टूडेंट। ठीक है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने इस अध्याय, इस प्रश्नावली के, ठीक है, 20 सवालों को सॉल्व किया। आगे के लेक्चर में हम इस आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बेटा बस इतना ही। और वीडियो आपको पसंद आया हो बच्चों, ठीक है, और आप भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है कि मैं पूरी बुक का सोल्यूशन आप लोगों के लिए आपके स्क्रीन पर ऐसे ही कराऊंगा। तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है स्टूडेंट, और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म जो होंगे लगभग 15 जून के आसपास आने की संभावना है। तो आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें स्टूडेंट। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।